तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में जल्दी लेके आऊँगा और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर जो शेष हमारा बच गया है उसको मैं सेकंड वीडियो में सारा कवर करूँगा और उसके बाद आपका कोई भी करंट अफेयर से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आप सभी जानते हैं कि मैं ये सीरीज जो आने वाली जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उनके पर्पज से करवा रहा हूँ और जो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सेलेक्टेड और टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रहा हूँ या डिस्कस करूँगा आपके सामने। मैं ऐसे ही कोई एक पर्टिकुलर वीडियो उठा के नहीं रख रहा हूँ आपके लिए जो सिर्फ मैं अपने व्यूज़ पाने के लिए करूँ। मैं सिर्फ आपको फ़ायदे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले या ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वो एग्ज़ाम में एक आपको प्रॉफिट दे, वो चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, बड़ी मेहनत से मैंने इसको इकट्ठा किया है और आपके सामने में अभी डिस्कस करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मेरी सीरीज़ में जो अब तक मैं 3 टॉपिक कवर करवा चुका हूँ। उनमें जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड थे उनको कंप्लीट कवर किया है मैंने। 2020 और 21 में जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स थे इंपॉर्टेंट उनको कवर कर लिया है। आप मेरे चैनल पे जाके पेनस या क्लासेज में जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जो टॉपिक था डेज एंड थीम्स का, वो पूरा कवर कर चुका हूँ मैं 2 पार्ट्स में। उसको आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, सारे वीडियो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में जो अगला टॉपिक कवर किया था वो था अवार्ड से रिलेटेड, जो पुरस्कार व सम्मान होते हैं 2020-21 में जितने भी मिले हैं मैं सारे कवर किए हैं जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट स्पोर्ट्स का जो रिलेटेड करंट अफेयर थे उनको भी मैंने डिस्कस कर लिया है, आप हमारे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट है आज का वो है कि संजय कपूर है वो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, फटाफट से आज हम करने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। इधर से एक रैपिड फायर आज खेलने वाले हैं आपके साथ। फटाफट से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे स्क्रीन पर और आपको देखते जाने हैं। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है या फिर से सुनना है तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं या बैक में जाके देख सकते हैं। और फिर भी हमारी स्पीड आपको कम लगती है तो आप स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। आज यूट्यूब में ये फैसिलिटी होती है, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। अब जैसे नॉर्मल स्पीड होती है एक तो, ठीक है, एक होती है आप 1.25 कर सकते हैं, इससे थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, 1.50 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 1.25 गुना या 1.5 गुना, इससे ज़्यादा थोड़ा करेंगे तो वो आपके समझ में वीडियो नहीं आएगा। बाकी रिवीजन में कर सकते हैं 1.75। बाकी ये 2 स्पीड आप इनमें से कोई सी मेंटेन कर सकते हैं अगर स्पीड मेरी कम लग रही है, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, इस स्पीड भी से भी आप देख सकते हैं। चलो, तो पहला आज का जो मैंने डिस्कस किया करंट अफेयर का वो था कि संजय कपूर है वो अखिल भारतीय शतरंज के शतरंज महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, अगला है वो है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो चेतन शर्मा को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के इनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, चेतन शर्मा जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। उसके बाद आगे देखेंगे न्यूजीलैंड की कप्तान जो स्टार क्रिकेटर हैं सोफी डिवाइन, इन्होंने 36 गेंदों पर शतक लगाकर महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिलाओं में 36 गेंद इन्होंने बना दिया है। आपको पता होना चाहिए T20 में सबसे तेज शतक किसका है, वो है अपने क्रिस गेल का। ठीक है, क्रिस गेल का, जिन्होंने 30 गेंदों पे बनाया था 30 बॉल्स पे। और उसके बाद किसका आता है, ऋषभ पंत का, जिन्होंने 32 बॉल पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये कुछ फास्टेस्ट जो 100 है वो है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो अभी अभी ये बनाया है। ठीक है, ये जो अपनी न्यूजीलैंड की कप्तान है सोफी डिवाइन, इन्होंने 36 गेंदों पर ये T20 का सबसे तेज शतक बनाया है महिलाओं में। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आईसीसी ने दशक की सबसे वनडे T20 और टेस्ट क्रिकेट टीम घोषणा की है। इसमें महेंद्र सिंह धोनी को वनडे और T20 दोनों प्रारूप में कप्तान और विकेट कीपर बनाया गया है। ठीक है, विराट कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है। ठीक है, ये टीम आईसीसी घोषित करती है दशक की, जो जिसमें बेस्ट जो प्लेयर होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो MS धोनी है, उनको वनडे और T20 का कैप्टन और विकेट कीपर बना दिया है, और टेस्ट क्रिकेट का विराट कोहली को बना दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। आगे देखते हैं 16 दिसंबर 2020 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य कोलन मुक्केबाजी विश्व कप 2020 कोलन जर्मनी में संपन्न हुआ है। ठीक है, इसमें जो भारत है इसने कुल 9 पदक जीते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये जो
मुक्केबाजी विश्व कप है कोलोन में जो संपन्न हुआ है, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 9 पदक। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है 3 स्वर्ण, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपको 3 स्वर्ण पदक याद रखना है, टोटल 9। इस तरह से ओवरऑल, और ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे भारत रहा था, सेकंड पोजीशन में ओवरऑल जो अंक तालिका थी उसमें पॉइंट की जो तालिका थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा करी है कि जो 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करेंगे। ये सेवानिवृत्त जो खिलाड़ी हो जाते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1000 केंद्र बनाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जून 2021 में एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। ठीक है, एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रख लेना है। आपको पता है कि वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है इंडिया में 2023 में। और T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? 2020 में आपको पता था कि ये ऑस्ट्रेलिया में होता, लेकिन कोविड के कारण डेट नहीं हो पाया, तो अभी ये 2021 में हो रहा है अपने इंडिया में, 2022 में फिर से ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने जानकारी प्रदान की है कि ब्रेक डांस को 2024 में पेरिस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक में कौन सा खेल, नया खेल शामिल किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ब्रेक डांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और इसमें 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। ये जो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है वो कौन है? थॉमस बॉक। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की न्यूनतम जो आयु है वो 15 वर्ष कर दी है। इससे पहले न्यूनतम आयु जो भी थी, अभी 15 वर्ष फिक्स कर दी है। ओके, न्यूनतम आयु कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं? तो किसी भी प्लेयर की जो न्यूनतम आयु है वो 15 ईयर्स होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने ये जीता है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट में मैंने लुइस हैमिल्टन को, जो ब्रिटेन का सर्वश्रेष्ठ नाइटहुड जो मांगा जो पदक है, जैसे हमारे भारत रत्न का है, भारत रत्न है, उस तरह से वहाँ पर नाइटहुड सम्मान दिया जाता है, वो दिया गया है ब्रिटेन द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, यूके के हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है लुइस हैमिल्टन किस देश से हैं? यूके से हैं ये। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लंदन ब्रिटेन में संपन्न एटीपी फाइनल्स 2020 का खिताब डेनियल मेदवेदेव रूस ने जीता। ठीक है, एटीपी का जो फाइनल था वो डेनियल मेदवेदेव जी रूस के हैं, इन्होंने जीत लिया है। उसके बाद देखते हैं कि टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन जो पेरिस फ्रांस में ये संपन्न हुई थी, फ्रेंच ओपन, उसमें मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो नोवाक जोकोविच ने जीती थी। ठीक है, नाओमी ओसाका ने महिला में जीती थी, 2021 वाली थी वो। आज 2020 वाली फ्रेंच ओपन है, इसमें पुरुष राफेल नडाल ने जीती है, ये स्पेन के हैं, काफी बार पूछा जाता है, ये आपको देश का नाम भी याद रखना है। और ये इनको हरा के जीता है, नोवाक जोकोविच को, ये 2020 में जीता था फ्रेंच ओपन। उसके बाद जो महिला है उनमें ईगा स्विएटेक पोलैंड की ने जीता है। ठीक है, अब आपको सोफिया केनिन से कुछ याद आ रहा होगा कि 2020 की ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो बीसीसीआई ने अखिल भारतीय महिला क्रिकेट चयन समिति के चेयरमैन बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर नीतू डेविड को नियुक्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो AIFF अवार्ड्स 2019-20 में गुरप्रीत सिंह संधू को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर गुरप्रीत सिंह संधू को। ठीक है, और संजू को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये आपको 2 नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, गुरप्रीत सिंह संधू और संजू। ठीक है, मिलते जुलते हैं संधू और संजू। AIFF अवार्ड्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो IPL में 8 टीमों की तरफ से खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो सभी टीमों में खेल लिए हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन 2020 का खिताब ब्रायसन डेचेम्बियो अमेरिका ने जीता। ठीक है, गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन का था, वो ये इन्होंने जीत लिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाजपा के राज्यसभा सदस्य, जो भाजपा राज्यसभा सदस्य अनिल जैन है, इनको अखिल भारतीय टेनिस महासंघ का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ का नया अध्यक्ष अनिल जैन को चुन लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। तो ये यूएसएफ जो ओपन ग्रैंड स्लैम है 2020 की, वो न्यूयॉर्क में सिटी में संपन्न हुई थी। तो इसका जो पुरुष एकल का खिताब था, ये आपको ध्यान रखना है कि पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थीम ने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला एकल का नाओमी ओसाका ने, ये जापान की है, इन्होंने ये जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेटर जो डेविन ब्रेवो हैं, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। गेंदबाज ये बन गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित इससे पहले वाले में मैंने एक डिस्कस किया था, पाकिस्तान है वो शॉर्ट T20 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है विश्व की। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। तो 5 विकेट लेने वाले पहले जो गेंदबाज हैं वो वेस्ट इंडीज के डेविन ब्रेवो हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो 2020 में बिजडन पत्रिका ने हरफमुल्ला खिलाड़ी जो रविंद्र जडेजा हैं, 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है, तो बिजडन पत्रिका ने रविंद्र जडेजा को, इनको 21वीं सदी का भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी चुना है। और विश्व का सबसे जो मूल्यवान खिलाड़ी चुना था वो है मुथैया मुरलीधरन, इनको चुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से प्रदान कर दी है। फीफा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा, कतर में। ये आपको ध्यान रखना है, कतर में होगा। 2023 में जो महिला फीफा वर्ल्ड कप है वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ते हैं। कुछ देखो जो इम्पोर्टेंट मैंने आपके सामने फैक्ट भी रखे हैं कि 2018 का ये रूस में हुआ था जो फीफा वर्ल्ड कप था। ठीक है, ये हुआ था अपने रूस में और जीता के फ्रांस ने इसको जीता था। और जो 2022 वाला है मैंने अभी बताया आपको, कतर में होने वाला है। और जो महिला वर्ल्ड कप है 2019 वाला फ्रांस में हुआ था और ये यूएस ने जीता था। ठीक है, उसके बाद जो फीफा विश्व कप 2023 है जो महिला वाला, वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने। उसके बाद आप क्रिकेट के बारे में देख लेते हैं जो आगामी जो भी प्रतियोगिताएं या वर्ल्ड कप होने वाले हैं। क्रिकेट 2019 का आपको पता है इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था जो इंग्लैंड ने जीता। ठीक है, उसके बाद 2023 का इंडिया में होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। T20 विश्व कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था लेकिन स्थगित हो गया कोविड के कारण। ठीक है, नहीं हुआ। अब 21 में इंडिया में होगा, फिर 22 में ऑस्ट्रेलिया में होगा क्रिकेट T20, ये पुरुष वाला। उसके बाद महिला वनडे विश्व कप 2017 इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड ने ही जीता था ये। उसके बाद 2022 में ये न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, उसके बाद T20 की विश्व कप की बात कर लेते हैं महिला वाले की। तो 2020 में ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रही थी इसमें। और उसके बाद क्रिकेट जो महिला T20 विश्व कप 2023 में होगा ये साउथ अफ्रीका में। ये आपको कुछ आगामी, मैंने ये क्रिकेट वाले थे, उससे पहले मैंने आपको फुटबॉल वाले बता दिए थे, फीफा वाले। ये आपको ध्यान रख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पुट अप कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आईपीएल का भी 13वां संस्करण था, वो आपको पता ही है। इससे पहले कोविड में जो हुआ था सऊदी अरब में 2020 में, ये जो हुआ था मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम ये बन गई है मुंबई इंडियंस। तो ये दिल्ली कैपिटल्स को इसमें आया था। ठीक है, टेस्ट मैचों में आपको कुछ आईसीसी रैंकिंग में बता देता हूँ। ठीक है, आईसीसी रैंकिंग में आप देख सकते हैं कि टेस्ट मैचों में भारत पहले नंबर पे चल रहा है इसमें, और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है। और वनडे मैचों में इंग्लैंड पहले पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे है। और T20 में इंग्लैंड पहले पे, और ये मतलब ये ताज़ा रैंकिंग मैंने आपको बताई है। वनडे और T20 में इंडिया सेकंड नंबर पर है और इंग्लैंड फर्स्ट पे है। तो टेस्ट में पहले नंबर पे चल रही है अब। और आईपीएल टीम जो किंग्स 11 पंजाब है, एक और इम्पोर्टेंट जो है वो है, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है और इस जो नाम है इस टीम ने कर लिया है पंजाब किंग्स। ओके, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली जो T20 ट्रॉफी है वो तमिलनाडु ने जीत ली है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जो 2020 वाली जो
अभी जो ताज़ा जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी थी वो तमिलनाडु ने जीत ली है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष हैं वो जैसा बन गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा आपको पता है BCCI के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये है सौरव गांगुली। उसके बाद अब आपको बता देते हैं कुछ ICC अवार्ड्स। तो देखो ICC के जो अध्यक्ष हैं इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि ICC अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और ICC CEO मनु साहनी है और इसका मुख्यालय वो दुबई में है। ये कुछ आपको बेसिक चीज़ें जो अक्सर पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड है, ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, वो विराट कोहली को चुना गया है। इस तरह से इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं आप, जो किस किस को क्या क्या प्रदान किया गया। ICC स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, ये MS धोनी को मिला है, इंडिया के को। ठीक है, डिकेड मतलब जो दशक का पूरा 10 साल में एक बार जो अवार्ड मिलते हैं उसमें दशक का दिया गया है ये। ICC मेंस में और देख लेते हैं, गारफील्ड जो भी बताया मैंने, ये विराट कोहली को मिला है। ठीक है, ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, दशक का सबश्रेष्ठ जो वनडे क्रिकेटर है वो विराट कोहली का मिला है उसको अवार्ड। और T20 ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये राशिद खान जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं आप जानते हैं, ठीक है, उनको मिला है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के को मिला है। और ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड, ये केल कोइट्जर को मिला है जो स्कॉटलैंड के हैं। उसके बाद ICC वुमेन्स में भी देख सकते हैं आप, इनको भी अवार्ड दिए गए हैं। तो ये है रेचल हेओए फ्लिंट अवार्ड फॉर ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये एलिशी पेरी को मिला है ऑस्ट्रेलिया की को। ठीक है, जैसे कि जो सर गारफील्ड अवार्ड है जो मेंस में दिया जाता है, उसी तरह ये महिला में दिया जाता है। तो ICC वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, ये एलिस पेरी हो गई अपनी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। ICC वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये भी एलिस पेरी है ऑस्ट्रेलिया की। और ICC वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये हो गई कैथरीन ब्रेस स्कॉटलैंड की। ठीक है, इस तरह से कुछ ICC अवार्ड थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस करे सारे। ओके, तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट जिसमें मैंने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। एक एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन इनसे ही पुटअप किया जाएगा जहाँ तक। ठीक है, तो एक बार अच्छे से आप इसको एक बार रिवाइज कर लें डबल स्पीड करके वीडियो को, जिससे एक बार आपके सारे जो करंट अफेयर है वो आपके एक बार दिमाग से एक बार निकल जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको याद रखें। अब हमारे चैनल में जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, हमारी सीरीज अगर आपको इंटरेस्टेड लग रही है और आपको लग रहा है कि एग्जाम में काफ़ी इससे मदद मिलेगी, तो वीडियो को हमारे लाइक किया करें, वीडियो को लाइक करें अभी आप। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी बोलें, उनके साथ शेयर करें। ठीक है, जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, और इसकी PDF में जैसे मैंने सभी सारे वीडियो जो भी मैं आपको अपलोड करता हूँ उसकी PDF में जो भी कंटेंट उसमें डिस्कस किया है उसकी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें 1 या 2 दिन बाद वीडियो अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।